Hello bachcho, let's read this question. The question says, how would you account for the following? The transition element exhibit high enthalpy of atomization. इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशंस। हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, high enthalpy of atomization, high enthalpy of atomization। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन अ कंपाउंड्स बॉन्ड्स आर ब्रोकन and components atoms are separated into single atoms. So here define the enthalpy of atomizations, amount of enthalpy, amount of enthalpy, amount of enthalpy change when a compound bond, when a compound bond are broken, compounds bond are broken and and component atoms are are separated separated into single atom, separated into single atom। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड जस्ट लाइक इट्स लीड्स टू वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है ड्यू टू दी unpaired electrons. So here write this transition elements contains a large number of, here large number of unpaired electrons, large number of unpaired electron and due to this strong interatomic interaction is present। क्योंकि उसमें क्या होता है, इंटर एटॉमिक स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंटरेक्शन होने की वजह से उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से उसमें क्या होता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। सो हियर राइट large number of unpaired electrons is present due to this strong interatomic interaction, interatomic interaction, interatomic interaction is present। Just like we take an example of chromium, क्रोमियम का अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस तो उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 3d5 और 4s1। ठीक है, दैट मीन्स डी ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये और 1 इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होता है, एस ऑर्बिटल्स में। ठीक है, दैट मीन्स टोटल इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 6 अनपेयर्ड electrons are present in the chromium. It leads to very strong metallic bonding. It leads to strong metallic bonding. Metallic bonding. They show high enthalpy of atomizations. They show high enthalpy of high enthalpy of enthalpy of atomization,
एटमाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों रखते हैं, ड्यू टू द large number of unpaired electrons present in the d orbitals, and this strong interatomic interactions is present in the d orbitals strong metallic, it leads to the स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो स्ट्रॉन्ग उसका जो इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, इसीलिए जो इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमने देखा यहाँ पे क्या है, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी change when a compound bonds are broken and component atoms are separated into single atoms। ठीक है, so this is the description of transition element exhibit high enthalpy of atomizations। Hope you understood it well, best of luck।